नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले वनडे महामुकाबले को देखकर खुश है तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज हमारे इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें दोस्तों। आपको बता दें, भारतीय क्रिकेट टीम और श्रीलंका क्रिकेट टीम के बीच में 3 मैचों की वनडे श्रृंखला श्रीलंका में खेली जा रही है, जहां कोलंबो के आर प्रेमदास स्टेडियम में क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे के आमने सामने थीं। आज जहां रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम के सामने चरित अश्लंका की कप्तानी वाली श्रीलंका की टीम मौजूद थी, तो इस महामुकाबले में जब टॉस फेंका गया तो टॉस श्रीलंका के कप्तान चरित अश्लंका के पक्ष में गया और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जहां श्रीलंका की तरफ से 2 सबसे बड़े बल्लेबाज अपनी टीम को विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने के लिए मैदान पर उतरे, जहां पाथुम निशंका और आविष्का फर्नांडो के कंधों पर अपनी टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। इसके बाद भारतीय टीम की तरफ से जब पहला ओवर लेकर मोहम्मद सिराज आए तो श्रीलंका के बल्लेबाजों ने यह साफ जाहिर कर दिया कि आज उनके इरादे कुछ अलग है। पहले ओवर की चौथी गेंद पर ही पाथुम निशंका ने मोहम्मद सिराज को शानदार चौका लगाकर इस पहले ओवर में 4 रन बना दिए, लेकिन तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने आज तीसरी ओवर में ही श्रीलंका को बड़ा झटका देते हैं और तीसरी गेंद पर आविष्का फर्नांडो को अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट कर पवेलियन वापस भेज देते हैं। मैं 7 रन पर श्रीलंका की टीम को पहला झटका लगता है और 1 रन बनाकर आविष्का फर्नांडो पवेलियन चले जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कुशल मेंडिस आते हैं तो अर्शदीप सिंह को चौथे ओवर की में 5वीं गेंद पर एक चौका लगाकर अपनी पारी को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद 6वें ओवर की आखिरी गेंद पर पाथुम निशंका भी अर्शदीप सिंह को चौका जड़ते हैं और बैक टू बैक उनके बल्ले से बड़ी बाउंड्री दिखाई दे रही थी। 7वें ओवर में मोहम्मद सिराज की 5वीं गेंद पर भी एक शानदार चौका निशंका द्वारा लगाया जाता है। इसके बाद रोहित शर्मा गेंदबाजी में बदलाव करते हैं और 9वां ओवर अक्षर पटेल को थमाते हैं, लेकिन अक्षर पटेल को तीसरी ही गेंद पर पाथुम निशंका एक शानदार पुल शॉट के जरिए चौका लगाते हैं और उसके बाद 12वां ओवर शिवम दुबे को करने के लिए दिया जाता है, लेकिन तीसरी ही गेंद पर कुशल मेंडिस एक शानदार चौका लगाकर फाइन लेग की तरफ गेंद को भेज देते हैं, लेकिन शिवम दुबे अगले ही ओवर में वापसी करते हैं और 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर कुशल मेंडिस को LBW आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाते हैं। बल्लेबाज द्वारा रिव्यू लिया जाता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं मिलता है। श्रीलंका की टीम 46 रनों पर अपना दूसरा विकेट खो देती है। कुशल मेंडिस 14 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इसके बाद सदीरा समरविक्रमा बल्लेबाजी के लिए आते हैं और तीसरी गेंद पर 3 रन बनाकर अपना खाता खोलते हैं। यहां से दोनों ही बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट करते हुए अपनी पारी को आगे बढ़ाते हैं और 18 ओवर के बाद श्रीलंका की टीम ने 60 रन बना लिए थे, लेकिन 19वां ओवर अक्षर पटेल लेकर आते हैं और तीसरी गेंद पर सदीरा समरविक्रमा को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। समरविक्रमा महज 8 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और फिर कप्तान चरित अश्लंका बल्लेबाजी के लिए मैदान में आते हैं। इसके बाद 20वें ओवर की पहली ही गेंद पर पाथुम निशंका चौका लगाकर बाउंड्री हासिल कर लेते हैं। अगला ओवर वॉशिंगटन सुंदर को दिया जाता है और इस ओवर में चरित अश्लंका बैक टू बैक 2 चौके लगाकर 8 रन ओवर से बना लेते हैं। इसके बाद पाथुम निशंका भी वॉशिंगटन सुंदर के अगले ओवर में बैक टू बैक 2 चौके लगाकर अपने अर्धशतक के करीब पहुंच जाते हैं। निशंका द्वारा शानदार बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी और पारी का 24वां ओवर कुलदीप यादव लेकर आते हैं और इस ओवर की 5वीं गेंद पर कुलदीप भारतीय टीम को चौथी सफलता चरित अश्लंका के रूप में दिलाते हैं। यादव ने अश्लंका को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस भेजा। यहां 51वें रनों पर श्रीलंका अपने 4 विकेट खो देती है। 14 रन बनाकर अश्लंका आउट हो जाते हैं और जनित लियाना के बल्लेबाजी के लिए आते हैं और अगले ही ओवर में सुंदर की पहली गेंद पर निशंका 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। निशंका यहीं नहीं रुकते हैं और कुलदीप यादव के 26वें ओवर की पहली ही गेंद पर एक चौका लगाकर गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज देते हैं। एक तरफ से विकेट गिर रहे थे, लेकिन निशंका बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन श्रीलंकाई टीम को 27वें ओवर में सुंदर ने बहुत बड़ा झटका दिया और शानदार बल्लेबाजी कर रहे पाथुम निशंका को LBW आउट कर डाला। 56 रनों की पारी खेलकर निशंका पवेलियन लौटे और 101 रनों पर श्रीलंका ने अपने
5 बड़े बल्लेबाज खो दिए थे, जिसके बाद दुनित वेलालागे बल्लेबाजी करने आए और 29वें ओवर की चौथी गेंद को दुनीत वेलालागे ने चौके के लिए बाउंड्री के बाहर भेज दिया। ये दोनों ही बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने विकेट हासिल करने के लिए गेंदबाजी में बदलाव किया और 32वें ओवर में शुभमन गिल को गेंद थमाई, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ और इस ओवर की चौथी गेंद पर पहले जनित लियानागे छक्के के लिए गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजा और फिर अंतिम गेंद को दुनीत वेलालगे ने भी चौके के लिए गेंद को बाउंड्री की सैर कराते हुए इस ओवर में 14 रन बटोर लिए। दुनीत वेलालागे का बल्ला यहीं नहीं रुका और अगले ओवर में सुंदर को भी चौका जड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ से लियानागे भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने भी मोहम्मद सिराज की गेंद को फ्लिक शॉट के जरिए गैप में धकेलकर गेंद को चौका बटोरा। इसके बाद 35वें ओवर में अक्षर पटेल ने भारतीय टीम को सफलता दिलाई और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 41 रनों की साझेदारी बन चुकी थी। लेकिन अक्षर पटेल ने ओवर की दूसरी गेंद पर जनित लियानागे को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। लियानागे 20 रन बनाकर वापस लौटे और श्रीलंका ने 142 रनों पर अपना 6वां विकेट खो दिया था, जिसके बाद वाणिंदु हसरंगा बल्लेबाजी करने आए और यहां से लग रहा था कि श्रीलंका की टीम 200 रनों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। लेकिन हसरंगा ने आकर बेहतरीन शॉट खेले, जहां पहले अक्षर पटेल के ओवर में हसरंगा ने एक बेहतरीन छक्का लगाते हुए अपनी टीम को 150 रनों का आंकड़ा पार करवाया। इसके बाद 40वें ओवर में भी कुलदीप यादव की 5वीं गेंद पर हसरंगा ने पुल शॉट लगाया और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 40 ओवर के बाद 165 रन श्रीलंका के बन चुके थे और बेहतरीन साझेदारी हसरंगा और वेलालगे के बीच तैयार हो थी, जिसने अब अपनी टीम को संभाल लिया था। और फिर अगले ही ओवर में अक्षर पटेल की तीसरी गेंद पर भी चौका जड़ दिया। इसके बाद दुनीत वेलालागे ने भी अर्शदीप सिंह के ओवर की तीसरी गेंद पर फाइन लेग की तरफ शॉट लगाकर चौका बटोरा। लेकिन इसी ओवर में अर्शदीप सिंह ने वापसी करी और अंतिम गेंद पर वाणिंदु हसरंगा अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। यहां श्रीलंका टीम ने 178 रनों पर 8वां विकेट खोया और हसरंगा 24 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद अकीला धनंजय बल्लेबाजी करने आए। दूसरी तरफ वेलालागे बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने सुंदर के 44वें ओवर में एक बेहतरीन चौका लगाया। इसके बाद 45वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी अर्शदीप सिंह को एक शानदार शॉट लगाकर छक्का ठोक दिया। इसके बाद अकीला धनंजय ने भी अपने बल्ले का मुंह खोला और सिराज की गेंद पर एक चौका बटोरा। इसके अगले ही ओवर में अर्शदीप सिंह की गेंद पर 1 रन लेकर दुनीत वेलालागे ने अपना वनडे अंतर्राष्ट्रीय कैरियर का पहला अर्धशतक पूरा किया और अगली गेंद पर धनंजय ने चौका झड़कर रन बटोरे। 49वें ओवर में भी वेलालागे ने एक चौका ठोका और इसी ओवर की आखिरी गेंद को भी छक्के के लिए मैदान के बाहर भेज दिया, जहां 50वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने भारतीय टीम को एक और सफलता दिलाई और अकीला धनंजय को आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। लेकिन 5वीं गेंद पर एक चौका लगाकर वेलालागे ने अपनी टीम को 230 रनों के बड़े स्कोर तक पहुंचाया। जहां वेलालागे 67 रन बनाकर नाबाद रहे, तो वहीं भारतीय टीम को जीत के लिए अब 231 रनों का लक्ष्य मिला था। अब देखना यह था कि क्या भारतीय टीम इस लक्ष्य को चेस कर पाती है या नहीं। वहीं लक्ष्य का पीछा करने जब भारतीय टीम उतरी तो कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने मैदान में आए। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी ने भी मैदान में उतरते ही श्रीलंका की गेंदबाजी पर ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया जिसने सभी को हैरान कर दिया। खास करके भारतीय कप्तान रोहित शर्मा एक अलग ही अंदाज में इस मुकाबले में बल्लेबाजी कर रहे थे। पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने छक्के से शुरुआत की और पारी के चौथे ओवर में रोहित शर्मा ने 2 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया था। तो वहीं रोहित शर्मा ने आगे भी इसी तेजी से बल्लेबाजी करना जारी रखा और देखते ही देखते भारतीय टीम की धमाकेदार 50 रनों के ओपनिंग साझेदारी भी पूरी हो गई। मुकाबले के शुरुआत से ही
अब श्रीलंका की गेंदबाजी दबाव में थी। जिस मैदान पर श्रीलंका के खिलाड़ी रन बनाने के लिए तरस रहे थे, उस मैदान पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा आसानी से बड़े शॉट खेल रहे थे। और फिर इसी बीच पारी के 10वें ओवर में एक शानदार छक्का लगाते हुए रोहित शर्मा ने अपना ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया, जिससे श्रीलंका के कप्तान चरित अशलंका अब बहुत ही ज्यादा दबाव में थे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का यह आक्रामक रूप देखकर पूरी श्रीलंका की गेंदबाजी अब थर थर कांप रही थी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने मिलकर अब भारतीय टीम को 75 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए दुनीत वेल्लालागे ने सेट हो चुके शुभमन गिल को कुशल मेंडिस के हाथों कैच आउट करवा दिया। शुभमन गिल 35 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हो गए। इस शानदार ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से विश्व के सबसे महान बल्लेबाज यानी विराट कोहली मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे और सेट हो चुके भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को भी दुनीत वेल्लालागे ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 47 गेंदों में 58 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम ने अब दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था। श्रीलंका की टीम इस मुकाबले में वापसी कर रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए वॉशिंगटन सुंदर मैदान में उतरे, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर को भी ज्यादा देर तक श्रीलंका ने मैदान में टिकने नहीं दिया और गेंदबाजी पर आए अकीला धनंजय ने वॉशिंगटन सुंदर को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। वॉशिंगटन सुंदर 4 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम ने अब एक के बाद एक अपने 3 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे थे और फिर यहां से श्रेयस अय्यर और विराट कोहली ने मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया और एक महत्वपूर्ण साझेदारी टीम के लिए बनाई। इन दोनों की इस साझेदारी ने भारतीय टीम के ऊपर से दबाव अब पूरी तरह से कम कर दिया था। विराट कोहली भी इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 130 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए वनिंदु हसरंगा ने सेट हो चुके विराट कोहली को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। विराट कोहली इस मुकाबले में 32 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली जैसा बड़ा विकेट गिरते ही भारतीय टीम फिर एक बार मुश्किल में दिखने लगी थी। श्रीलंका की स्पिन गेंदबाजी इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रही थी। अब भारतीय टीम की तरफ से केएल राहुल मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके श्रेयस अय्यर को आसिता फर्नांडो ने इसी बीच क्लीन बोल्ड कर दिया। श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में 23 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम का आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट चुका था। 2 सेट बल्लेबाजों के झटकों ने भारतीय टीम को अब पूरी तरह हिला दिया था। अब मैदान पर अक्षर पटेल उतरे थे और फिर यहां से केएल राहुल और अक्षर पटेल की इस जोड़ी ने भारतीय पारी को संभाल लिया और खतरनाक गेंदबाजी कर रही श्रीलंका की टीम पर फिर एक बार रन बनाना शुरू कर दिया। हालांकि दबाव पूरी तरह भारतीय बल्लेबाजी पर साफ दिख रहा था, क्योंकि श्रीलंका की स्पिन गेंदबाजी भारतीय टीम के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन चुकी थी। इसके बावजूद अक्षर पटेल और केएल राहुल की इस जोड़ी ने अपने अनुभव का बखूबी इस्तेमाल करते हुए भारतीय टीम को अब दबाव से बाहर निकालना शुरू कर दिया था और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बना दी थी। अब दोनों ही खिलाड़ी मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे। अब श्रीलंका की गेंदबाजी बैकफुट पर थी, क्योंकि अब यह दोनों ही खिलाड़ी बड़े शॉट खेलते दिख रहे थे। और फिर इसी बीच दोनों की 50 रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी भी पूरी हो गई थी। अब केएल राहुल और अक्षर पटेल ने मिलकर भारतीय टीम को 182 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए वनिंदु हसरंगा ने सेट हो चुके केएल राहुल को दुनीत वेल्लालागे के हाथों कैच आउट कर दिया। केएल राहुल इस मुकाबले में 43 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हो गए। अब फिर एक बार श्रीलंका की गेंदबाजी ने भारतीय टीम की एक महत्वपूर्ण साझेदारी को तोड़ दिया था। मुकाबला फिर एक बार बदल चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे मैदान में उतरे थे, लेकिन उसकी अगली ही ओवर में गेंदबाजी पर आए चरित अशलंका ने दूसरे छोर पर सेट हो चुके अक्षर पटेल को भी कुशल मेंडिस के हाथों कैच आउट करवा दिया। अक्षर पटेल 57 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हो गए। अब फिर एक बार भारतीय टीम के दोनों ही सेट बल्लेबाज
एक के बाद एक आउट हो चुके थे। मुकाबला फिर एक बार श्रीलंका के गेंदबाजी ने अपनी तरफ मोड़ दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए कुलदीप यादव मैदान में उतरे थे। भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी 6 ओवरों में 21 रनों की जरूरत थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए वाणिंदु हसारंगा ने नए बल्लेबाज कुलदीप यादव को क्लीन बोल्ड कर दिया। कुलदीप यादव 10 गेंद में बस 2 ही रन बना पाए। अब भारतीय टीम के पास बस 2 ही विकेट बचे थे। अब भारतीय टीम को जीत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी शिवम दुबे के कंधों पर आ चुकी थी। अब उनके साथ देने मोहम्मद सिराज मैदान में उतरे थे और फिर यहां से मोहम्मद सिराज और शिवम दुबे की इस जोड़ी ने अंत में भारतीय टीम को जीत दिलाने का जिम्मा उठाया और फिर शिवम दुबे ने अब अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। पारी के 47वें ओवर में गेंदबाजी पर आए वाणिंदु हसरंगा को शिवम दुबे ने एक शानदार छक्का लगा दिया। अब भारतीय टीम को आखिरी 3 ओवरों में सिर्फ 5 रन चाहिए थे। अब इस पारी का 48वां ओवर श्रीलंका के कप्तान चरित आसलंका डालने आए और चरित आसलंका के इस ओवर में शिवम दुबे ने एक शानदार चौका लगा दिया था। अब भारतीय टीम को जीत के लिए बस 1 ही रन चाहिए था, लेकिन तभी इस ओवर की चौथी गेंद पर चरित आसलंका ने शिवम दुबे को LBW आउट कर दिया। शिवम दुबे 24 गेंद में 25 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम के पास बस 1 ही विकेट बचा था, तो वहीं अभी भी भारतीय टीम को जीत के लिए 1 रन चाहिए था। बल्लेबाजी के लिए अर्शदीप सिंह मैदान में उतरे थे, लेकिन अर्शदीप सिंह को भी उनकी पहली ही गेंद पर चरित आसलंका ने LBW आउट करते हुए भारतीय टीम को ऑल आउट कर दिया और इसी के साथ यह दिलों की धड़कन रोक देने वाला मुकाबला टाई हो गया। एक समय पर यह मुकाबला भारतीय टीम जीतती दिख रही थी, लेकिन भारतीय टीम ने अंत में आकर एक जीता हुआ मुकाबला गवा दिया। तो दोस्तों, आपको यह रोमांचक मुकाबला कैसा लगा और आप इस अद्भुत मुकाबले के लिए 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपने राय नीचे कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूले। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।